नमस्कार दोस्तों, जगू का जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली की जो कड़ी है हमारी राजव्यवस्था की, उसी कड़ी में हम आज राजव्यवस्था का वॉल्यूम 7 लेके आए। तो राजव्यवस्था का वॉल्यूम 7 जो है वो 18 जुलाई का है। आज का जो हमारा विषय जो पहले के वॉल्यूम में बात हो चुकी वो चली गई, तो आज का विषय है हमारा संसदीय प्रक्रिया और संसदीय पदाधिकारी। इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक तो संसदीय प्रक्रिया और एक संसदीय पदाधिकारी। संसदीय पदाधिकारी तो प्रक्रिया जो है वो हमने ए पार्ट में डाला है। किसमें? ए। तो ये आज ए पार्ट है इसका, और कल हम दूसरी प्रक्रिया, बाद में पदाधिकारी, ये सारी बात होगी, तो सब परीक्षाओं में आपके काम आएगी। तो हम डे रूटीन की तरह पदाधिकारी में कौन कौन से आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष आता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष आता है, राज्यसभा का सभापति आता है, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का उपसभापति आता है, और राज्यसभा का उपसभापति महासचिव जो लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, और साथ में आपका सदन का नेता और विपक्ष का नेता होता है। तो ये हमारे वॉल्यूम 2 होंगे। इसके वॉल्यूम 2-3 बनेंगे, तो जिसमें सारी बातें आ जाएंगी और काफ़ी हद तक परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम जो डे रूटीन में कर रहे हैं उसी कड़ी में थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। आप देखिए, अब हमारी बात आती है, देखिएगा कि संसद, कल हमारी बात हुई थी, तो इसको थोड़ा आर्टिकल वाइज हमें जोड़ना पड़ेगा। संसद हमने बताया आर्टिकल 79। संसद में हमने क्या बताया? तो सबसे पहले मैंने कहा संसद विधायिका होती है, जो कल की कड़ी में एक बार बोलूँगा। विधायिका को ही हम भारत में संसद बोलते हैं, राजस्थान में विधानमंडल बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, इजराइल में नेसेट बोलते हैं। इस प्रकार से हम विधायिका को नाम दिया संसद। काम आपको पहले बात ही कर ली हमने। विधायिका का पहला काम है कानून बनाना तथा बजट आदि पर नियंत्रण करना। ये विधायिका का पहला काम है। तो मैंने बताया कि कल हमारी बात हुई संसद का स्वरूप। तो संसद का स्वरूप, तो संसद वैसे हमने बताया था, संसद आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है, 123 तक है। 123 यानी 79 से लेकर के 123 तक दिया है। 79 में 79 में हमारी कल बात हुई थी संसद का स्वरूप क्या है। तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर के क्या बनती है? संसद। तो आर्टिकल 79 हो गया। 79 के बाद 80 में हमने राज्यसभा पढ़ी थी, बाद में 81 में हमने लोकसभा पढ़ी, बाद में 82, 83, 84 में इनका कार्यकाल, इनकी सदस्यता, ये सब चीज़ें आती हैं। और 85 जो है उसमें संसद का सत्र आहूत किया जाता है। संसद का सत्र मतलब संसद में कानून तो तभी बनाएगी ना जब उसका सेशन स्टार्ट हो। संसद का सेशन स्टार्ट होगा तभी तो कानून बनेगी, तो कानून तभी बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले संसद का अधिवेशन कितनी बार होता है। अब ये प्रोसेस में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। संसद का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम 2 बार होता है। न्यूनतम कितनी बार होता है? 2 बार। न्यूनतम 2 बार। और न्यूनतम 2 बार होता है, लेकिन वर्तमान में कितनी बार हो रहा है? 3 बार। मैंने वापस बोला है, न्यूनतम तो 2 बार होना आवश्यक है, जिसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अधिकतम कितना भी करा सकते हो। वर्तमान में अधिकतम 3 हो रहे, मतलब कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। 3 में पहला मानसून सत्र है, दूसरा शीतकालीन है, और तीसरा बजट है। ये भी इसलिए हमारे यहाँ पे 2 फसलें होती हैं, एक आपकी खरीफ और एक कौन सी? रबी। तो मानसून सत्र एक कौन सा हो गया? शीतकालीन हो गया। और एक अन्य क्या होता है? बजट सत्र। इसमें सबसे बड़ा जो सेशन होता है वो बजट सत्र होता है। बजट सत्र। तो पहला जो बात होगी सेशन
कि सेशन वर्ष में कितने होने चाहिए, तो 2 वर्ष में कितने होने चाहिए, न्यूनतम 2, जिसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और होते कितने हैं, तो कितने भी हो सकते हैं। इंडिया में हमारे कितने होते हैं, तो 3 का लॉजिक मैंने बताया कि हमारे फसलें भी सामान्यतः कितनी है, 2, रबी और कौन सी, खरीफ। तो इन सत्रों का नाम भी वैसे ही है, मानसून, शीत और कौन सा, बजट सत्र जो है वो सबसे बड़ा सत्र है, सेशन है। समझ गए। तो ये अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण और देता हूँ। मैंने आपको बोला विधायिका, तो गांव में विधायिका ग्राम सभा है, राज्य में विधायिका विधानसभा है, देश में विधायिका लोकसभा या संसद है, और विश्व में कौन सी है, महासभा है। कौन सी, महासभा। आप सबको एक ही कर सकते हो। विश्व में यूएनओ की महासभा कानून बनाती है, भारत में संसद कानून बनाती है, और राज्य में विधानसभा कानून बनाती है, तो गांव में ग्राम सभा कानून बनाती है। तो आपको लॉजिक और बताता हूँ, सभी आप ग्राम सभा हो, चाहे राज्य सभा हो, ग्राम सभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे देश में लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी का शेष वर्ष में 2 बार मीटिंग होनी आवश्यक है। वर्ष में 2 बार मीटिंग होनी आवश्यक है सभी की। तो सभा में सबकी, केवल यूएनओ में जो महासभा है उसकी वर्ष में 1 बार मीटिंग होती है सितंबर माह में। तो मैंने बोला सभा की सबकी कर सकते हो, तो मीटिंग न्यूनतम कितनी बार हो गई, 2 बार। अब मैंने बोला कि ये सभा शुरू होती है, तो ये 70 मतलब जो अधिवेशन होता है तो कौन बुलाता है, प्रश्न उठता है कौन बुलाता है। तो अनुच्छेद आ गया 85। अनुच्छेद कौन सा है, 85। मैं फिर बोलूँगा, अनुच्छेद 79 में आपकी संसद थी। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। अनुच्छेद 79 में संसद थी, अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा थी, 81 में लोकसभा थी, और 82, 83, 84, 82 में परिसमन का, 83, 84 में उनकी सदस्यता आदि के बारे में है। तो ये 85 में संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति संसद का सेशन आहूत मतलब बुलाता है। आहूत मीन्स क्या होता है, बुलाता है। सत्रावसान करता है। सत्रावसान मतलब संसद का सत्र कभी समाप्त नहीं होता, अवसान होता है। अवसान का मतलब है इस सेशन से दूसरे सेशन तक मतलब अवसान किया जा रहा है। वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति। उदाहरण बोलूँगा, जैसे अपन कोई दुकान वगैरह है तो दुकान को शाम को ऐसे कहते हैं कि दुकान को मंगल कर दो, बढ़ा दो। तो बढ़ा दो या मंगल कर दो का मतलब है सुबह तक, बंद कर दो का मतलब सदैव हो गई वो। तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करता है और उसका सत्रावसान करता है, और वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। लोकसभा को भंग मैंने कल भी बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा अस्थायी है और राज्यसभा क्या है, स्थायी है। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद की सहमति, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 में हम जो कह रहे हैं कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन सा अनुच्छेद है, 85। अब देखिए संसद का सत्र शुरू होगा तो आप देख रहे हैं तो संसद में हेड कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले अपना भाषण देगा, स्पीच देगा। तो वो कौन से अनुच्छेद में है, 86। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो कौन से में दिया हुआ है, 86 में अभिभाषण स्पीच है। अब वो स्पीच कब देगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो ही नवनियुक्त संसद आ गई। नवनियुक्त संसद का मतलब राज्यसभा तो वैसी की वैसी रहती है, लोकसभा नई बनकर आती है। तो नवनियुक्त संसद आ गई तो नवनियुक्त संसद में वो पहला भाषण देता है। और फिर प्रत्येक वर्ष 1 साल हो जाता है तो प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें अपना पहला भाषण देता है। प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन में अपना पहला भाषण देता है। बोलो क्लियर है क्या। तो मैंने बोला राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 86 में 86 में है। 86 में वो संसद के नवनियुक्त संसद में अभिभाषण देता है और फिर प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन में वो अपना अभिभाषण देता है। तो ये अभिभाषण प्रस्तुत करता, भाषण हो गया, स्पीच हो गया। अब हम बोलेंगे ये अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। क्योंकि हमने पहले बताया हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक नाममात्र है, एक कौन सी, वास्तविक। नाममात्र की शक्ति कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो ये मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो इसको तैयार करेगा तो वो तैयार करके देगा, तो वास्तविक तो वही है, राष्ट्रपति का काम उसको पढ़ना है।
अब उसमें होता क्या है, तो उसमें जो सरकार होती है उस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है। नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा से मतलब क्या हो गया, बोलो। नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा का मतलब है कि हमने ये काम तो किया और हम आगे ये काम करेंगे, हमारी ये पॉलिसी होगी, ये प्रोग्राम होगा, ये सरकार का पूरा एजेंडा होता है उसमें। तो वो सब बातें प्रस्तुत की जाती है और बाद में जो ही संसद में रखा जाता है तो उस पर बहस होती है। बहस के बाद वो धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में वो प्रस्ताव पास होता है। धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में क्या होता है, पास होता है। ये हो गया राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो मैंने बोला राष्ट्रपति अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में प्रस्तुत करता, तो 86 में। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता, तो मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के अभिभाषण को किस प्रस्ताव से पास किया जाता, तो धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति अभिभाषण कितना देता है, तो नवनियुक्त संसद का तो पहला अधिवेशन और फिर प्रत्येक वर्ष का पहला, ये अधिवेशन में अभिभाषण। बाद में अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण दिया है, विशेष अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण जो नवनियुक्त 87 में दिया गया वो होता है कोई विशेष परिस्थिति, जैसे संसद की 50वीं वर्षगांठ हो, संसद की 25वीं वर्षगांठ हो, अन्यथा और कोई मतलब काम हो, तो विशेष स्पेशल स्पीच भी होता है। तो स्पेशल स्पीच आपके कौन से में होता है, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87। अब आता है 88। 88 में क्या आता है, संसद की कार्रवाई शुरू होती है। अभिभाषण हो गया, कार्रवाई शुरू होती है। तो मैंने नीचे बताया भाई कार्रवाई शुरू होगी तो सभी लोग भाग लेंगे, जो मैंने आगे लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया आदमी भी भाग लेगा। 88 में दिया है कि संसद की कार्यवाही जो होगी उसमें अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, जो देश का विधि अधिकारी है, सरकार का अधिवक्ता है, विधि सलाहकार है, वो यहाँ पे भाग लेता है। क्यों लेता है, आप समझ सकते हैं कि आपको पता है संसद का काम कानून बनाना है और कानून सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो वो कानून में जो कानून का अधिकारी है, सलाहकार है, वो वहाँ पे होना जरूरी है, जो उसमें सहायता करता है। तो महान्यायवादी यहाँ पर मतलब संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता, वो केवल सलाह देने के लिए आता है। तो 88 तक आपका ये हो गया, बोलो क्लियर है 88। अब हम बोल रहे हैं संसद का जो अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में कार्रवाई कब शुरू होती है, तो कुल सदस्य जो होते हैं, कुल सदस्य उसका 1/10% गणपूर्ति होनी आवश्यक। गणपूर्ति का मतलब कोरम, कोरम मतलब कम से कम उसमें 10% लोग आने चाहिए, तभी वो कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अन्यथा कार्रवाई शुरू नहीं होगी। मैंने बताया भाई अन्यथा कार्रवाई शुरू नहीं होगी। वही मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपको बताया गांव की विधायिका कौन, ग्राम सभा, राज्य की विधायिका कौन, विधानसभा, देश की विधायिका कौन, लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद, और विश्व की विधायिका कौन, महासभा। तो आपको बताया सभा का सबका कोरम भी 1/10 होता है। ग्राम सभा का कोरम भी 1/10 है, तो विधानसभा का कोरम भी 1/10 है, तो राज्यसभा का कोरम भी 1/10 है, तो लोकसभा का कोरम भी 1/10 है, तो महासभा का कोरम भी 1/10 है। यानी 1/10 की बिना कार्रवाई नहीं चलती, अधिवेशन नहीं होता, मतलब अधिवेशन शुरू नहीं होता। तो ये आपकी बात है। अब हम बोलना चाह रहे हैं अधिवेशन में भाग कौन कौन लेते हैं। तो अधिवेशन में, संसद के अधिवेशन में 2 पार्ट हैं, एक लोकसभा का अधिवेशन है, एक राज्यसभा का अधिवेशन। तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, एमपीज। एमपीज के बाद सदन का नेता भाग लेता है। सदन का क्या नेता, सदन का नेता किसको कहते हैं, जिसका सदन में बहुमत हो, और सदन का बहुमत हो वो सदन का नेता भाग लेता है। और फिर विपक्ष का नेता भाग लेता है। विपक्ष का नेता कौन हो गया, जिन्होंने कुल सदस्य संख्या, जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है तो उसका 1/10, तो वो लोकसभा का विपक्ष का नेता हो गया। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या तो उसका 1/10 मतलब सीटें प्राप्त की हो, तो वो विपक्ष का क्या होता है, नेता। इसके अलावा पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति वगैरह सब होते हैं। तो ये सब भाग लेते हैं और फिर उस कार्रवाई को संचालित करवाते हैं। ये टॉपिक आपका मतलब स्टार्टिंग हो गया, मैंने सारी बातें बताई है। अब देखो हमने अनुच्छेद कितना पढ़ा, 88 तक पढ़ा। देखिए अनुच्छेद 79 में हमारी संसद थी, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अनुच्छेद 79 में संसद है और 80 में राज्यसभा है, 80 में क्या है राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन आता है और 83 में उसका कार्यकाल और सदस्यों की न्यूनतम योग्यता वगैरह जो भी है वो आती है। 85 में मैंने बोला आपका संसद के सत्र को क्या करता है, आहूत करता है कौन, राष्ट्रपति। 86 में वो अभिभाषण देता है, 87 में वो विशेष अभिभाषण देता है। 88 में कौन बैठता है, 88 में
आपका महान्यायवादी इसमें संसदीय कार्रवाई में बैठता है, और 79 से लेकर के आगे 90 तक जो है वो पदाधिकारियों के बारे में चलता है, और बाद में 90 से 105 तक संसद के सदस्यों के बारे में प्रावधान चलता है कि उनको कब तो शपथ लेनी पड़ती है, कब उनकी सदस्यता भंग हो जाती है। ये सारी बातें 105 तक 6 तक होती है। और बाद में हमने पिछले वॉल्यूम में बताया कि 107 में साधारण विधेयक आता है और 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है, और फिर 109 से 117 तक हमने बताया था वित्तीय प्रस्ताव होते हैं, और फिर लास्ट में 123 में अध्यादेश जारी होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस पूरी होती है। अब मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जहाँ पर बात आप संसद की कर रहे हो तो राज्य में वो बात विधानमंडल पर लागू हो जाती है, विधानमंडल पर। तो मैंने कहा जिस प्रकार से जहाँ पे संसद का नाम लेते हो तो राज्य में किसका नाम लेते हो, विधानमंडल का। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो मैंने बोला जिस प्रकार से वहाँ भी वही 2 बार, न्यूनतम 2 बार अधिवेशन बुलाया जाएगा, न्यूनतम 2 बार, अधिकतम कितनी बार हो रहा है, 3 बार। वहाँ पर अधिवेशन को आहूत कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। वहाँ पे अधिवेशन में अभिभाषण कौन देगा, तो राज्यपाल। और उस अभिभाषण को तैयार कौन करेगा, तो राज्य का मंत्रिमंडल। तो सारी चीज़ें होगी। आगे बोले तो विशेष अभिभाषण भी वही राज्यपाल देगा, और महान्यायवादी की जगह वहाँ पर कौन बैठ जाएगा, महाअधिवक्ता बैठ जाएगा। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी अधिकारी वही, जैसे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष आ रहा है तो वहाँ पे राज्यसभा का राज्य में विधानसभा अध्यक्ष आ रहा है, वहाँ पे सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ पे कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो वो सारी बातें सेम है। तो उन सब चीज़ों को भी आप साथ में ले सकते हो, जिससे एक क्लास में आपको 2 फायदे हो जाएंगे, उसको देख करके आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने संसदीय प्रक्रिया के पार्ट ए में बताई है। किस में बताई, पार्ट ए। अब इसका दूसरा पार्ट चलेगा, वो संसद के पदाधिकारी चलेंगे। तो पदाधिकारी में पहले लोकसभा अध्यक्ष रहिए, राज्यसभा सभापति वो आएंगे, बाद में उसके पदाधिकारी में आपके सदस्य आएंगे, एमपीज आएंगे। कौन आएंगे, एमपीज। तो उनको लेकर के हमारी सारी बात होगी। तो ये बात हमारी प्रक्रिया के बारे में थी, और आगे हम वॉल्यूम कल के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम कौन सा आएगा, 8। अब मैं एक बार कहता हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो सुझाव है वो भी हमारे को भेजिए। हम आगे और प्रयास करते रहेंगे, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा, और पढ़ने के तरीके में भी थोड़ा अलग आएगा। चीज़ों को ध्यान से देखिए। मैंने आर्टिकल पूरे इसलिए नहीं मैं बता रहा कि पूरे हमें एक आर्टिकल की बात नहीं आती, जो मेन आर्टिकल हैं वो मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूँ, जो ज़्यादातर होता है। नहीं तो 395 आर्टिकल आप पढ़ते हो तो उसका पूरा कोई औचित्य नहीं कि उसमें सब चीज़ हमारे लिए ही हो, वो चीज़ें नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है दोस्तों। ठीक है, ओके, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।